जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट की क्लास में हमने 51 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 81/16 गुना हो जाएगी। चलिए भाई देखते हैं। यदि हमारा मूलधन 100 रुपए है, मूलधन हमारा कितना है 100 रुपए, 2 वर्ष में बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 150। क्लियर। 50% बढ़ा है तो 100 से कितना हो जाएगा भाई, 100 से हो जाएगा 150। तो हम यहाँ ये चेक करेंगे ये कितने गुना बढ़ा। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ये कितने गुना बढ़ा। तो कितने गुना के लिए देखेंगे 150/100। यहाँ से 50 से जाएगा 3 बार और 50 से जाएगा 2 बार। तो मूलधन जो है वो 2 वर्ष में कितना बढ़ा, तो वो बढ़ा 3/2 गुना, मतलब 1.5 गुना। तो यहाँ से 3/2 गुना बढ़ गया। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि समान दर से यह राशि स्वयं का 81/16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। अब यहाँ सिर्फ 3/2 गुना बढ़ी है। अभी कितना लेना है 81/16 गुना। बहुत ध्यान से आराम के साथ समझेंगे। 81/16 गुना लेना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगले 2 वर्ष में फिर अगले 2 वर्ष में फिर 3/2 गुना बढ़ेगी। पहले 3/2 गुना बढ़ चुकी है, अगले 2 वर्ष में फिर 3/2 गुना बढ़ेगी। तो 3 × 9 और 2 × 4, तो यहाँ बढ़ गई कितनी 9/4 गुना। यहाँ अगले 2 वर्ष में कितनी बढ़ी 9/4 गुना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए भाई, फिर अगले 2 वर्ष में फिर राशि बढ़ेगी। अगले 2 वर्ष में फिर कितनी बढ़ेगी, फिर 3/4 गुना बढ़ेगी। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 3×9 = 27 और 4 × 4 3/2 गुना भाई, 3/2 होगा ये। और 4 दूनी 8। तो अब टोटल राशि जो है वो कितनी बढ़ चुकी है 27/8 गुना। लेकिन हमको कितनी लेनी है 81/16 गुना। ठीक है। तो अगले 2 वर्ष में फिर मूलधन क्या होगा, फिर 3/2 गुना बढ़ेगा। 27 × 81 और आपका 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा टोटल 81/16 गुना। और यही हमको चाहिए, यही भैया हमको चाहिए। ठीक है। तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, वर्ष काउंट कर लेंगे, टोटल वर्ष कितने हैं। यहाँ से वर्ष 2 वर्ष यहाँ है 2, फिर 2 यहाँ है 4, फिर 2 यहाँ है 6 और फिर 2 यहाँ है 8। तो टोटल जो मूलधन 81/16 गुना होगा वो आपका कितने वर्ष में हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 वर्ष में हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा 8 वर्ष। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से करवाए हैं आपको, तो दूसरा तरीका देखते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या है, मूलधन कितने गुना बढ़ा है, मूलधन बढ़ा है 3/2 गुना। कितने गुना 3/2 गुना। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। ये दूसरा तरीका है भाई, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है। ये दूसरा तरीका है, 3/2 गुना बढ़ा, 3/2 गुना बढ़ा, कितने वर्ष में बढ़ा, आप कहोगे सर 2 वर्ष में। ठीक है भाई। अब यहाँ कितना लेना है, कितने गुना बढ़ाना है 81/16 गुना। कितने गुना बढ़ाना है 81/16 गुना। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस फ्रैक्शन को पावर में चेंज कर लेंगे। पावर में चेंज कर लेंगे, 81 क्या होता है, और जो बेस यहाँ है 3/2, यहाँ भी बेस 3/2 ही बनाना है। तो जब हम बेस 3/2 लेंगे तो पावर चेक करेंगे, पावर कितनी आएगी। 81 क्या होता है 3 की पावर 4 और 16 भी क्या होता है 2 की पावर 4। तो टोटल ये क्या बना 3/2 की पावर 4। और यहाँ पावर देखें तो यहाँ पावर कितनी है 1 पावर। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बेस तो भूल जाना है, जो आपका आधार है बराबर करने के बाद उसको भूल जाएंगे। ठीक। यहाँ पावर चेक करेंगे, जो घात है वो क्या है 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4 की वैल्यू के लिए 4 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा 8। जौन सा तरीका भी आपको बेस्ट लगता हो आप उससे जा सकते हो भाई। ठीक है। जौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता हो आप उससे जा सकते हो। ये भी तरीका अच्छा है और आपका ये तरीका भी अच्छा है, कोई से भी कर सकते हो। क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्ष में स्वयं का 700% बढ़ जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 700% बढ़ने का मतलब जो मूलधन है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। 700% और बढ़ गया, बढ़ा कितना है 700%, तो टोटल जो मिश्र धन होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा, 800%। ठीक, कितने परसेंट हो जाएगा, 800%। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो यहाँ से 100% का 800% हुआ, मतलब मूलधन कितना हुआ, 8 गुना। कितने गुना बढ़ा मूलधन, 8 गुना बढ़ा भाई। कितने वर्ष में बढ़ा, 12 वर्ष में। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक, तो यहाँ से समान दर से यह स्वयं का 2 गुना कितने वर्ष में होगा। अब 2 गुना करना है, ठीक है, तो यहाँ से 8 गुना है भाई 12 वर्ष में। यहाँ तक क्लियर, और करना कितना है, 2 गुना। कितना करना है, 2 गुना। तो भाई यहाँ क्या करेंगे, 8 को भी हम 2 की पावर में ब्रेक कर लेंगे। 8 को भी क्या करेंगे, 2 की पावर में ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से जब 8 को मैं 2 की पावर में ब्रेक करूंगा तो 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3। आप कहोगे सर 8 को आप 2 की पावर 3 लिख, क्लियर। और 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब पावर एक जैसे, सॉरी, जब आधार एक जैसे हो जाएं तो आधार एक जैसे होने के बाद हम आधार को भूल जाते हैं। आधार को भूल जाते हैं, सिर्फ पावर देखते हैं। पावर कितनी है, 3, और 3 की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पावर कितनी है, 1, तो 1 की वैल्यू बतानी है। आप कहोगे सर 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, क्यों, क्योंकि 3 की वैल्यू 12 है और 1 की वैल्यू पूछी गई है। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड में जाता है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 एकम 4। तो 2 गुना कितने वर्ष में होगा, आपका 4 वर्ष। 2 गुना कितने वर्ष में होगा, 4 वर्ष। ठीक है, या सीधा सीधा डायरेक्ट करना हो तो समय देखते हैं, समय क्या है, समय है आपका 12 वर्ष। यदि आपको ये सब नहीं करना, डायरेक्ट करना है, तो समय कितना है, 12 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 700% बढ़ा, मतलब 8 गुना बढ़ा। कितने गुना बढ़ा, 8 गुना। कितने गुना करना है, 2 गुना। तो इसको देखेंगे 2 की पावर कितनी है, 3 है, बस 3 से डिवाइड कर, 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या यदि 2 गुना होता और 8 गुना पूछता, ठीक, 2 गुना होता और 8 गुना पूछता, तो 2 की पावर 3, तो फिर 3 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई। जाहिर सी बात है, जब समय आपका 12 वर्ष है तो 8 गुना है। जब 2 गुना करना है, 2 गुना तो कम समय में होगा, अधिक में तो होगा नहीं, तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे कल, लेकिन किसी भी बच्चे ने नहीं किए। 52, 53 और 54 आपको तीनों क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में p गुना हो जाती है, तो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। चलिए भाई, मूलधन हमारे पास 1 रुपए है। मूलधन हमारे पास कितना है, 1 रुपए। क्लियर, चलिए 5 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, p गुना। तो यहाँ से 5 वर्ष में p गुना हो गया, तो 1 का p गुना कितना होगा, p होगा। क्लियर, अब मिश्रधन कितना हुआ आपका, p हो गया। क्लियर है यहाँ तक, चलिए भाई ठीक। अब यहाँ से 30 वर्ष में देखें कितना गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में देखना है, 30 वर्ष में। अभी वर्ष कितने हुए हैं, 5। अगले 5 वर्ष में फिर p गुना होगा, तो p का p गुना होगा तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। क्लियर, p का p गुना होगा तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। अगले 5 वर्ष में फिर p गुना होगा, तो p स्क्वायर का p गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा, p की पावर 3। अभी वर्ष चेक करेंगे कितने वर्ष में, 5, 5, 10 और 5, 15। ठीक, फिर अगले 5 वर्ष में फिर p गुना होगा, तो p क्यूब का p गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा, p की पावर 4। क्लियर, वर्ष कितने हुए, अभी 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन कितने वर्ष देखने हैं, 30 वर्ष। फिर p गुना लेंगे अगले 5 वर्ष में,
अगले 5 वर्ष में फिर p गुना लेंगे, तो p की पावर 4 का p गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, p की पावर 5। क्लियर। चलिए भाई, अभी वर्ष कितने हुए हैं, 25। कितने वर्ष हुए हैं, 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। लेकिन वर्ष कितने करने हैं, 30। तो भैया फिर 5 वर्ष लेंगे और फिर p गुना बढ़ेगा ये 5 वर्ष में, तो p की पावर 5 का p गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, p की पावर 6। तो वर्ष चेक कर लेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30। 30 वर्ष कंप्लीट हो गए, तो कितना हो गया ये, p की पावर 6। आंसर क्या होगा, p की पावर 6 गुना हो जाएगा। लास्ट में मूलधन मिश्रधन कितना है, p की पावर 6। मिश्रधन कितना है लास्ट में, p की पावर 6। मूलधन कितना था, 1। तो 1 से कितना हो गया 30 वर्ष में, p की पावर 6 कितने गुना हुआ, p की पावर 6 गुना। क्लियर। चलिए भाई, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। चलिए भाई, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ठीक। 5 वर्ष में कितने गुना होता है, p गुना। 5 वर्ष में p गुना होता है, ठीक। अब देखना है 30 वर्ष में कितने गुना होगा। 30 वर्ष में कितने गुना होगा, तो 30 को मैं क्या करूंगा, 5 के फैक्टर में लिखूंगा। 30 को 5 के मल्टीपल में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 5 छंग 30। ध्यान से सुनेंगे भाई, 5 छंग 30। और 5 को यहाँ भी 5 के मल्टीपल में लिखूं तो 5 एकम 5। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। 5 को मैंने क्या लिखा, 5 गुणा 1। और यहाँ 30 को मैंने क्या लिखा, 5 गुणा 6। ठीक है। तो यहां से एक जो है वो किसकी वैल्यू है, p की। तो यहां से जो 6 होगा ये कहाँ चला जाएगा भाई, पावर। ठीक, ये एक भी कहाँ जाएगा, पावर में, और ये 6 भी कहाँ जाएगा, पावर में। तो p की पावर 6 पावर में क्यों गया वो समझिए। पिछला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जब हम ये पावर को कहाँ भेजते थे, गुणा में, ठीक, या डिवाइड में। यहाँ से देखिए, यहाँ पावर 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो पावर कितनी है, 4। तो 4 से हमने कहा भेजा, 4 को गुणा में। लेकिन अब की बार वर्ष नहीं पूछे गए, अब की बार गुना पूछा गया है। यहाँ क्या पूछा गया था, यहाँ क्या पूछा गया था, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में वर्ष पूछे गए थे। तो हमने क्या करा था, जो पावर थी उसको गुणा में ले गए थे। लेकिन अब की बार वर्ष ना पूछ के कितने गुना है वो पूछा गया है। तो जब पावर गुणा में गई थी तो इस बार गुणा कहाँ जाएगी, पावर में। अपोजिट है, जब पावर गुणा में गई थी तो अब गुणा कहाँ जाएगी भैया, पावर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चल, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहां से क्वेश्चन आपके थोड़े से टाइप चेंज है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 रुपए और 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए हो जाती है। ध्यान से समझेंगे, पहले 3 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 45,000। और अगले 3 वर्ष मतलब 6 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 75,000। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि, मतलब जो मूलधन था वो, और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। और जो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि होगी वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ से बहुत ही आराम से समझेंगे सुकून के साथ। चलिए भाई, आइए, यहाँ कोई भी मूलधन था हमारे पास, हमने मान लिया p रुपए हमारे पास मूलधन था, ठीक। तो 3 वर्ष के अंत में, ये पहला वर्ष है अभी, तो यहाँ से 3 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है ये मूलधन, तो वो हो जाता है 45,000। क्लियर। यहाँ तक भाई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन वाला बोलता है, और 6 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष यहाँ है, यहाँ से 6 वर्ष के अंत में, 6 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है आपका, 75,000। क्लियर। यहाँ से 6 वर्ष हो गए, तो यहाँ जब 3 वर्ष यहाँ खत्म होंगे तो आगे कितने वर्ष बचे होंगे, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष बचे। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ 6 वर्ष हो गए। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि 9 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी होगी। पहली बात तो ये, ठीक। तो 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, तो यहाँ भी 3 वर्ष लगेंगे तब 9 वर्ष कंप्लीट होंगे। क्लियर है, 3 वर्ष यहाँ लगेंगे तो 9 वर्ष कंप्लीट होंगे। और जो भैया मूलधन था मतलब p, तो p भी बताना है। एक तो p ज्ञात करना है, और एक आपको 9 वर्ष के बाद जो मूलधन या मिश्रधन हमको मिलेगा, 9 वर्ष के बाद जो प्राप्त राशि होगी वो ज्ञात करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट को पकड़ेंगे। क्वेश्चन कहां से पकड़ना है, क्वेश्चन भैया यहां से पकड़ना है, ठीक।
हम ये देखेंगे कि 3 वर्ष के अंतराल में 45,000 रुपए कितने हो गए, 75,000 रुपए। 3 वर्ष के अंतराल में 45,000 रुपए की जो राशि थी वो कितनी हो गई, 75,000 रुपए। तो हम ये चेक करेंगे कि 3 वर्ष के अंतराल में ये कितने गुना हो गई, राशि कितने गुना हो गई। तो कितने गुना चेक करने के लिए क्या करेंगे, 75,000 और बटे 45,000। तो 75,000 बटे 45,000, 0,0,0,0,0, ठीक है। अब यहां से 5 से जाएगा ये 15 बार और 5 से जाएगा ये 9 बार, ठीक। और ये भाई 3 से 5 बार और ये 3 से 3 बार। तो कितने गुना हो जाएगी, आप कहोगे सर 5/3 गुना। कितने गुना हो जाएगी यहां से, 5/3 गुना। क्लियर है भाई, चलिए। तो यहाँ से 45,000 रुपए की जो राशि 75,000 रुपए हुई, वो 75,000 रुपए 45,000 का कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 5/3 गुना। 5/3 गुना, तो 3-3 साल का अंतराल है, तो यहाँ से फिर 5/3 गुना हुई होगी राशि। राशि कितनी हुई होगी, 5/3 गुना। तो 75,000 का 5/3 गुना निकाल लेंगे, 25 या 75 और 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगी 1,25,000। क्लियर, यहां तक समझ में आया। दोबारा समझ लेते हैं। 45,000 रुपए 3 वर्ष में कितने गुना हो जाते हैं, 5/3 गुना। क्यों, क्योंकि 45,000 का 5/3 गुना 75,000 रुपए है, ठीक। तो यहाँ भी अगले 3 वर्ष में राशि जो होगी 75,000, वो 5/3 गुना बढ़ेगी। तो 75,000 का 5/3 गुना कितनी हो जाएगी, 1,25,000। तो 9 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, 1,25,000। पहली बात तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से सोल्व हो गया, क्योंकि लास्ट वाली राशि 1,25,000 रुपए जिस ऑप्शन में होगी वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा भाई। लेकिन यदि 2 ऑप्शनों में 1,25,000 है या 3 में 1,25,000 है, तो यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, बस यहाँ से थोड़ा सा समझना है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब ये मूलधन कितना है आपका, P है। तो 3 वर्ष में ये भी 5/3 गुना हुआ होगा, ठीक। जो मूलधन P है वो भी आपका 3 वर्ष में कितना हुआ होगा, 5/3 गुना हुआ होगा। तो भैया P का 5/3 गुना हुआ होगा, P वर्ष में 3 वर्ष में, ठीक है। P का 5/3 गुना हुआ होगा, और वो कितना हो गया, 45,000। तो 3 वर्ष में P का जो 5/3 गुना है वो कितना हुआ, 45,000 रुपए। ये 5/3 गुना कहाँ से आया, तो भैया ये यहाँ से आया। क्लियर, तो यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है। तो 45,000, 3 कहाँ जाएगा गुणा में, और 5 कहाँ जाएगा भैया, बटे में। 5×9 45 और 9 या 27। तो यहाँ से मूलधन कितना होगा आपका, 27,000। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं, ठीक। देखो एक बार, हमको दिया गया था कि कोई मूलधन है वो 3 वर्ष में 45,000 रुपए हो जाता है, और फिर 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए हो जाता है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ 3 वर्ष का अंतर है और यहाँ 6 वर्ष है, तो यहाँ कितने वर्ष का अंतर हुआ होगा, 3 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष यहाँ है और टोटल यहाँ तक 6 वर्ष है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हुए होंगे, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष में मूलधन 45,000 से कितना हो गया, 75,000। तो हम चेक करेंगे 45,000 से जो 75,000 रुपए हुआ है वो कितने गुना बढ़ा है। तो हम चेक कर लेंगे कितने गुना बढ़ा है, 5/3 गुना। तो भैया 3 वर्ष में यहाँ भी 5/3 गुना बढ़ा होगा, और 3 वर्ष में यहाँ भी 5/3 गुना बढ़ा होगा। तो पे का 5/3 कितना हो गया, 45,000 रुपए। तो पे का 5/3 45,000 रुपए। तो पे का आपका वैल्यू कितनी आई, पे की वैल्यू आई 27,000 रुपए। क्लियर, ठीक। और यहाँ 75,000 का 5/3 गुना लेंगे तो कितना आएगा, 1,25,000। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई राशि 4 वर्ष के अंत में 90,000 और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, 4 वर्ष के अंत में 90,000 है, तो कोई मूलधन भैया P है, और 4 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक। और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 हो जाता है। तो 8 वर्ष के अंत में 1,62,000, तो 4 वर्ष यहाँ खप गए,
तो आगे कितने वर्ष बचे, तो आप कहोगे सर 4 वर्ष बचे। ठीक है, कितना हो गया, 1,62,000, 1,62,000। ठीक, पहले 4 वर्ष में 90,000 और फिर अगले 4 वर्ष में 1,62,000। क्वेश्चन वाले ने बोला है 4 वर्ष के अंत में 90,000 और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000। तो जब यहाँ टोटल 8 वर्ष लेंगे तो 4 वर्ष तो यहाँ फिनिश हो गए, तो आगे कितने वर्ष बचे, 4 वर्ष। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि जो 4 वर्ष में 1,62,000 रुपए हुए 90,000 के, वे कितने गुना हुए। तो गुना यहाँ साइड में निकाल लेंगे भाई, तो 1,62,000 ऊपर लेंगे और 90,000 भैया नीचे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो नीचे 4 जीरो हैं और ऊपर आके 3 जीरो हैं, 1 2 3 और ये भी 3। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 162 और नीचे कितना बचा, 90। भैया पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है, यदि पहाड़े याद नहीं है तो कैलकुलेशन में फिर दिक्कत है। 18 नम्मा 162 और 18 पंजे 90, तो कितने गुना बढ़ा, आप कहोगे सर 9/5 गुना बढ़ा। ठीक, यहाँ से कितने गुना बढ़ा, 9/5 गुना। क्लियर, तो यहाँ भी जो मूलधन बढ़ा होगा वो 9/5 गुना बढ़ा होगा। यहाँ भी मूलधन कितने गुना बढ़ा होगा, 9/5 गुना। चलिए भाई इसको कर देते हैं साइड। तो यहाँ से पी मूलधन था, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ गया होगा, 9/5 गुना, और पी का 9/5 गुना बढ़कर कितना हो गया, 90,000। क्लियर, अब पी की वैल्यू निकालनी है और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ से 90,000 9 गुणा में है बटे में जाएगा और 5 बटे में है गुणा में जाएगा भाई। क्लियर, चलिए 9 से कटेगा एक बार, तो ये हो गया 10,000 और एक पंजे 5, तो यहाँ से कितना हुआ, 50,000 रुपए। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन है आपका 50,000 रुपए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। बहुत हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, पहले 4 वर्ष के अंत में 90,000 होता है और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपए हो जाता है। तो हमने मान लिया हमारे पास मूलधन पी था, तो पी का 4 वर्ष के अंत में 90,000 हो जाता है और 8 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, 1,62,000। तो 4 वर्ष तो यहाँ तक हो गए, तो आगे यहाँ से कितने वर्ष बचे, 4 वर्ष। तो यहाँ कितना हो गया, 1,62,000। अब वर्षों का अंतराल बराबर है, यहाँ भी 4 वर्ष है और यहाँ भी 4 वर्ष है, तो जितने गुना राशि यहाँ बढ़ेगी उतने ही गुना यहाँ बढ़ेगी। क्लियर, चलिए अब यहाँ से 90,000 से 1,62,000 रुपया हुआ, तो 90,000 का कितने गुना है 1,62,000, तो यहाँ से 9/5 गुना। 90,000 का 9/5 गुना क्या है, 1,62,000। क्लियर, तो यहाँ भी जो पी मूलधन था वो 4 वर्ष में 9/5 गुना बढ़ा होगा, तो पी का 9/5 गुना बढ़कर कितना हो गया, 90,000। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी, 50,000। और यही भैया आपसे पूछा गया, तो राशि ज्ञात करनी थी, तो कितनी आ गई आपकी, 50,000। क्लियर, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 39,600 और 4 वर्ष के अंत में 47,520 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, 39,600 और 4 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, 47,520। क्लियर, बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है। तो हमारे पास मान लेंगे मूलधन कितना है, पी है, और 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में हो जाता है 39,600, 39,600। क्लियर, और 4 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, 47,520। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको ये एक पैटर्न बनाना है, उसके बाद कुछ नहीं है, और ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ से 2 वर्ष यहाँ खत्म हो गए और ये 4 साल के अंत में है, तो यहाँ कितने वर्ष बचेंगे, 2 वर्ष। ये जो बोला जाता है 4 वर्ष के अंत में, तो वो स्टार्टिंग से लेने हैं, स्टार्टिंग से 4 वर्ष के अंत में। ठीक, तो 2 वर्ष तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, तो आगे कितने वर्ष बचे, 2 वर्ष बचे। ठीक है, यहाँ भी 2 वर्ष का अंतराल है और यहाँ भी 2 वर्ष का अंतराल है, तो जो पैसा जितने गुना बढ़ेगा वो दोनों में बराबर गुना होगा। ठीक, अब यहाँ से हम चेक करेंगे 47,520 39,600 का कितने गुना है। ठीक है,
तो यहाँ भैया एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से काट के देख लेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12। यहाँ से 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और एक जीरो। फिर क्या करेंगे, ये 11 से कट जाएगा, 11 से काट लेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120। और यहाँ से 11, 11 एकम 11 बचा 4, 48, 11 चौक 44, फिर 4 और 11 चौक 44। तो यहाँ से भैया ये आया 144 बटा 120। ठीक। अब ये 12 से कटेगा 10 बार और ये 12 से कटेगा 12 बार। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आया 12 बटे 10 और ये 6 से 2 से 6 बार और ये 2 से 5 बार। तो यहाँ से रिजल्ट आया 6 बटे 5। तो ये कितने गुना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर ये 6 बटे 5 गुना बढ़ा है। ठीक। तो यहाँ भी जो मूलधन हमारा बढ़ेगा वो 6 बटे 5 गुना बढ़ेगा। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ से जो P रुपए थे वो 6 बटे 5 गुना बढ़ गए। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और 6 बटे 5 गुना बढ़ने के बाद कितने हो गए, 39,600। यहाँ तक क्लियर। चलिए, P की वैल्यू निकालनी है तो P को अकेला छोड़ देंगे। तो P को जब अकेला छोड़ते हैं तो 39,600 5 बटे में है, गुणा में जाएगा, और 6 आपका गुणा में है, बटे में जाएगा। 6 से काट लेंगे, 6 छंग 36, 3 बचे और 6 छंग 36 और 2 जीरो। तो यहाँ से आया 6,600 गुणा 5 और 66 का आधा कितना होता है, 33,000। तो आपका मूलधन कितना आया, 33,000। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो भैया बताएं। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो कृपया बताएं, कमेंट में बताना है। ठीक है। चलिए भाई, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मूलधन P था, 2 वर्ष में 39,600 रुपए हुआ। उसके बाद फिर 4 वर्ष के अंत में 47,520 हुआ। तो 2 वर्ष यहाँ हमारे खत्म हो गए। तो आगे कितने वर्ष बचे, 2 वर्ष। अब यहाँ 2 वर्ष में 39,600 से कितना हुआ, 47,520। तो हम यहाँ चेक करेंगे 39,600 का कितने गुना है, 47,520। तो कितने गुना आया आपका, 6 बटे 5 गुना। तो जो यहाँ मूलधन था वो भी 2 वर्ष में 6 बटे 5 गुना ही बढ़ा होगा। तो P का 6 बटे 5 कितना है, 39,600। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 33,000। क्लियर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से थोड़ा सा चेंज है भाई। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और यहाँ से आप नोट करोगे कि क्वेश्चन आपका CGL मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन CGL मेंस 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है। 30,000 रुपए मूलधन है। क्लियर। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है आपका, 4,347। क्लियर। तो n का मान बताना है, मतलब वर्ष बताने हैं, कितने वर्ष में ये ब्याज मिला होगा। तो सबसे पहले परसेंट लेंगे। परसेंट कितना है, 7%। ठीक है। तो 7% है तो 7% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/100। ठीक। 7/100 मतलब यदि मूलधन हमारा 100 रुपए है तो 7 रुपए उसमें ब्याज मिला होगा पहले वर्ष में। तो मूलधन हमारा 100 से कितना हो गया, अब 107 रुपए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं। यहाँ से 7% को हमने देखा कि 100 से कितना होगा, 107। मतलब पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 7 रुपए। किस पर मिलेगा, 100 रुपए पर। ठीक। 7 रुपए ब्याज मिला, किस पर मिला, 100 रुपए पर। ठीक है। तो हम देखते हैं 30,000 पर 4,347 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिला। ठीक। तो जो स्टार्टिंग में हमारा मूलधन था वो कितना था, 100 रुपए। ठीक। और आपका मिश्र धन जो था वो कितना था आपका, 107 रुपए। तो इसको यहाँ माइंड में एक जगह रखेंगे अलग। ठीक। मूलधन हमारा पहले वर्ष कितना था, 100 रुपए, और आपका मिश्र धन कितना था, 107। क्लियर है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है, 30,000। क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 30,000, और ब्याज कितना है, 4,347। तो यहाँ से टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 30,000 में
4,347 जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन आएगा 34,347 रुपए। 34,347 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए आ जाइए। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम 3 से दोनों को काट लेंगे। अभी आपका रेशियो में है तो कट जाएगा, 3 से कटेगा 10,000 बार, और यहाँ से 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, और यहाँ से 1 बचा, 3 चौक 12, फिर यहाँ से 1 बचा, 3 चौक 12, और फिर यहाँ से 2 बचा और 3 नम 27। ये कितना आया? 11,449। ठीक है भाई, ये आया 11,449। 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 100 की पावर 2। 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 की पावर 2। और 11,449 को मैं लिख सकता हूँ 107 की पावर 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कितना हो गया, 100 से 107, और पावर कितनी होगी आपकी? 2। पावर कितनी हुई आपकी? 2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। n की वैल्यू भैया कितनी आएगी? 2। क्लियर है? चल एक बार फिर से समझ लेंगे। 30,000 रुपए मूलधन था और 4,347 रुपए ब्याज था। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मिश्र धन कितना हुआ? 34,347। यहाँ 3 से कटेगा 10,000 बार, और यहाँ 3 से कटेगा 11,449। लेकिन 7% पर है, तो 7% में 100 से कितना होगा? 107। तो हमको जो लास्ट में बनाना है वो मूलधन 16 बनाना है और मिश्र धन 107 बनाना है, बस काम खत्म। तो यहाँ से 10,000 क्या होता है? 100 की पावर 2, और 11,449 क्या होता है? 107 की पावर 2। क्लियर? तो यहाँ से पावर 2 आई, तो यहाँ जो पावर होती है वो क्या शो करती है? वर्ष शो करती है। जब हम सक्सेसिव लेते हैं तो पावर यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 पावर किसको शो करेगी भैया? वर्ष को। तो वर्ष कितने हैं यहाँ से? 2 वर्ष। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत थी थोड़ी सी। तो यहाँ से 2 वर्ष आ जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2 वर्ष। क्लियर? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है, आप ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन सेम है, सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है, आप ट्राई करेंगे भाई, जल्दी से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर 8,275 ब्याज मिलेगा? क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है। ट्राई करने के बाद देखेंगे कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई, अब यहां से मूलधन देखेंगे कितने परसेंट पर ब्याज मिलता है। तो ब्याज कितने परसेंट है? 10%। 10% भैया क्या होता है? फ्रैक्शन 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। मतलब 10 से कितना होगा? 11 होगा। तो हमको जो मूलधन बनाना है वो 10 बनाना है, और मिश्र धन आपका 11 बनाना है। क्लियर है यहाँ से? लेकिन यहाँ मूलधन कितना है आपका? यहाँ मूलधन है आपका 25,000। तो 25,000 रुपए मूलधन लेंगे हम, और आपको ब्याज जो मिला है वो मिला है 8,275। तो 25,000 रुपए में जब हम आपका ब्याज जोड़ेंगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा। तो 25,000 रुपए में 8,275 रुपए जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33,275 रुपए। सही है? 33,275 रुपए। अब थोड़ी सी भैया काट फिट कर लेंगे। ये 25 से कटेगा 1,000 बार। 25 से कितनी बार कटेगा? 1,000 बार। ठीक है, और इसको भी 25 से काट लेंगे भाई। 25 एकम 25, बचा 8 हो गया 82, 25 या 75, बचे 7 हो गया 77, 25 या 75, बचे 2 हो गया 25, 25 एकम 25। अब ये 1,000 है और ये 1331। बनाना कितना है? 10। तो 1,000 10 की पावर में तोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 3 पावर। और 1331 को 11 की पावर में तोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 3 पावर। तो भैया 10 से 11 की टोटल पावर कितनी हो गई? 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? और पावर जो होती है वो क्या शो करती है? पावर शो करती है आपके वर्ष। जितनी पावर होगी उतने ही वर्ष होंगे। यदि आपसे बोला जाए कि 3 वर्ष के लिए कोई धनराशि 10% पर दी जाती है, तो आप क्या लोगे? 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। तो ये क्या हो जाएगा? 1,000 से 1331। तो इसका मतलब क्या है? 10 से 11 की पावर कितनी है? 3 पावर। या यहाँ कितने बार ट्राई किया? 3 बार। तो ये वर्ष को काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्ष कितने आएंगे आपके? 3। तो ऑप्शन भैया आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी आसान है भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कितने महीनों में 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो हमको ब्याज काउंट करना है वो अर्धवार्षिक करना है। ब्याज कैसे काउंट करना है? अर्धवार्षिक। तो सबसे पहले जो आपकी दर है वो 20% वार्षिक है भाई। क्लियर? दर आपकी कितनी है? 20% वार्षिक। ठीक, 20% वार्षिक है दर, सालाना लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन दर कैसी लेनी है? अर्धवार्षिक लेनी है। तो दर कितनी हो जाएगी? 10% छमाही या अर्धवार्षिक। क्लियर? जब हम दर अर्धवार्षिक काउंट करते हैं तो दर आधी हो जाती है, 20 है तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्लियर? और 10% को हम क्या लेते हैं? 10 से 11। तो मूलधन कितना बनाना है? 10, और मिश्रधन कितना बनाना है? 11। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, आपका मूलधन 8,000 रुपए है। मूलधन आपका कितना है? 8,000 रुपए, और आपका ब्याज कितना है? 2,648। तो जो ब्याज हम मूलधन में जोड़ते हैं वो मिश्रधन बन जाता है। तो यहाँ से मिश्रधन कितना होगा? 10,648। 10,648। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 से कितनी बार कटेगा? 1,000 बार। और यहाँ 8 से कटेगा 8 एकम 8, 2 बचे 26, 8 तिया 24, फिर 2 बचे 8 तिया 24, और 8 एकम 8। 1,000 से कितना हुआ? 1,331। ठीक, अब ये 10 की पावर में लिखना है तो ये 10 की पावर 3 होगी, और ये 11 की पावर में लिखना है तो 11 की पावर 3 होगी। तो 10 से 11 कितनी बार गए हम? 3 बार। 10 से 11 3 बार गए, तो वर्ष कितने लगे होंगे? 3। टाइम कितना लगा? 3। लेकिन 3 वर्ष नहीं लगे। दर कैसी है आपकी? छमाही। तो भैया 3 छमाही लगे। समय क्या होगा आपका? 3 छमाही। बस यहाँ ध्यान रखना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। जो आपका समय आएगा वो वर्ष में नहीं आएगा, वो छमाही में आएगा। क्यों? क्योंकि दर कैसी ली है हमने? छमाही ली है भाई। तो जो आपका यहाँ समय आएगा वो छमाही आएगा, तो 3 छमाही। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो महीने में दे रखे हैं। एक छमाही 6 महीने का होता है, तो 3 छमाही कितने महीने के होंगे? तो आप कहोगे सर 18 माह के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा सही? तो भैया ऑप्शन आपका 18 माह सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपकी 20% वार्षिक दर है, लेकिन यहाँ दर कैसी लेनी है? अर्धवार्षिक। क्लियर? यहाँ सालाना दी गई है, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक लेनी है। तो जब अर्धवार्षिक या छमाही लेते हैं दर, तो आपकी दर आधी हो जाती है। 20 है तो 10 हो जाएगी, 10%। और 10% क्या होता है? फ्रैक्शन 1/10, मतलब 10 से 11। तो 8,000 रुपए आपका मूलधन था, 2,648 आपका ब्याज था। 2,648 ब्याज मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10,648। ठीक, 8 से कटेगा 1,000 बार, और 8 से कटेगा 1,331 बार। तो यहाँ से 1,000 से कितना हुआ मिश्रधन? 1,331। मूलधन 10 की पावर में लेना है, और मिश्रधन 11 की पावर में लेना है। तो ये 10 की पावर में 10 की पावर 3 होगी, और ये 11 की पावर 3 होगी। तो यहाँ से 10 से 11 कितना हुआ? पावर 3। तो समय कितना होगा? 3 छमाही, और 3 छमाही बराबर 18 माह। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी को समस्या है तो कमेंट बॉक्स में भाई बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 50% बढ़ती है। एक व्यक्ति 3 राशियां पी क्यू और आर को 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष के लिए उपरोक्त स्कीम में निवेश करना चाहता है। जो स्कीम ऊपर दी गई है 50% बढ़ने वाली, उसमें निवेश करना चाहता है। ठीक है, जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। तो पी क्यू और आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ से क्या दिया गया है? जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। समान राशि मतलब आपको मिश्रधन बराबर प्राप्त हो। तो जो पी का मिश्रधन होगा 4 वर्ष का, ठीक, और क्यू का मिश्रधन होगा 8 वर्ष का, और भैया यहाँ से आर का मिश्रधन होगा 12 वर्ष का। वो तीनों क्या लेने हैं आपको? बराबर लेने हैं। और यहाँ से पी अनुपात क्यू अनुपात आर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको होमवर्क में करके लाना है, और कमेंट में बताएंगे आंसर कौन सा सही है। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे भाई मिसलेनियस। यहाँ से आपका मिसलेनियस पार्ट स्टार्ट होगा। मिसलेनियस मतलब जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से कल आपका संडे है,
तो मंडे हम स्टार्ट करेंगे आपका मिसलेनियस। ठीक है, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया है वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो हम करा देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज की सेवा आपकी हिसाब करते हैं, मिलते हैं मंडे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।